दोस्तों, बैंक पेंशन के संबंध में जल्दी ही आ सकता है एक फैसला। अभी आप लोगों के सामने हम बताएंगे कि क्या है वो फैसला जो बैंक में पेंशन से संबंधित है और काफी टाइम से ये मुद्दा खिंचता चला आ रहा है और बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सीएलसी में जो मीटिंग हुई थी आईबीए और उब्बू के बीच में, उसमें बैंक पेंशन से संबंधित एक अहम मुद्दे को भी शामिल किया गया था, क्योंकि उब्बू ने पिछले 3-4 मीटिंग के अंदर पेंशन से संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं उठाया था। लेकिन इस बार की मीटिंग में एक खास मुद्दा जिसको शामिल किया गया है और शायद उसके ऊपर आईबीए ने थोड़ा नरम रुख अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, बैंक पेंशन से संबंधित यह फैसला शायद इसके ऊपर जल्दी ही सरकार अपनी सहमति भी प्रदान कर सकती है। तो क्या है यह मुद्दा जिसका बहुत से बैंक कर्मियों को इंतजार था और सभी के जहन में यही बात थी कि आखिर सरकार को क्या ऐतराज है इसको लागू करने में। तो चलिए बताते हैं कि आखिर बैंक पेंशन से संबंधित आखिर वो क्या विषय है जिसको इस बार अहमियत दी गई है और सीएलसी की बैठक में भी शामिल किया गया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हम मीटिंग के मिनट्स का पत्र जो उब्बू ने जारी किया है रख रहे हैं। पत्र में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें से 5 दिन बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स में भी एक्सग्रेशिया को लागू करना, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी की छूट देना, इनकम टैक्स की छूट, एनपीएस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ग्रेचुटी की सीलिंग अंडर द एक्ट और सब स्टाफ आर्म गार्ड्स का रिक्रूटमेंट इत्यादि के साथ साथ जो दो अहम मुद्दे शामिल किए गए पेंशन से संबंधित वो थे कि जो एम्प्लॉय ऑफिसर या रिटायरीज पहले स्कीम में शामिल नहीं हो सके उनको एक मौका और दिया जाए। साथियों, स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि यह मुद्दा पिछली 2-3 मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इसको शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आईबीए सीएलसी में जाने से पहले उब्बू को बुलाती है एक दिन पहले, ताकि अगले दिन मीटिंग में किन चर्चों विषयों पर चर्चा करनी है वो सब पहले से तय होता है। तो जब इसको शामिल किया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का इसके ऊपर पॉजिटिव रुख है। तो 5 नंबर पे है उनके लिए पेंशन ऑप्शन जो अभी तक शामिल नहीं हो सके, और छठा नंबर पे देखिए यूनिफॉर्म डीए रेट, यानी एक जैसा डीए के रेट सभी पेंशनर्स के लिए 8,088 पॉइंट्स के ऊपर। तो ये दो मुद्दे अभी फिर से शामिल किए गए सीएलसी मीटिंग में। तो मैं अभी एक लेटर और दिखाऊंगा जो कि उब्बू ने जारी किया है। वो लेटर, ये लेटर है 26 सितंबर का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का, जो कि श्री ब्रजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर एचआर एंड आईआर, इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई को एड्रेस किया गया है, और जिसके अंदर उन्होंने इसको रिक्वेस्ट की है कि जो पेंशनर्स पहले पेंशन स्कीम में शामिल नहीं हो सके उनको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाए। तो साथियों, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ उब्बू आईबीए को लेटर लिख रही है और दूसरी तरफ सीएलसी की बैठक में उस मुद्दे को भी शामिल किया गया है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आईबीए का रुख थोड़ा नरम है इस बार, और कहीं ना कहीं वो लोग शायद अंदर ही अंदर एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ, एक ऑप्शन मिलनी चाहिए। और वही नहीं, दूसरा जो 8,088 पॉइंट्स के ऊपर सभी पेंशनर्स को डीए देने की बात हो रही है, इसको भी अगर मीटिंग में शामिल किया गया है तो ये मान सकते हैं हम कि जल्दी ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो साथियों, ज़्यादा इंतजार नहीं, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही इसके ऊपर फैसला आने की उम्मीद है। हम लोग जहां इतने इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं कई सारे पेंशन से रिलेटेड मुद्दों का, तो उसमें एक दो पॉइंट्स ये भी शामिल थे। लगभग लगभग लग रहा है कि
आईबीए एग्री कर रही है। अब कब तक होगा फाइनल, ये अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही निर्णय आ सकता है। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पेंशन से रिलेटेड अपडेट्स पहुंचते रहें।